नमस्कार। अगले 7 दिन रूस और यूक्रेन युद्ध में बहुत ही निर्णायक साबित हो सकते हैं, क्योंकि इन 7 दिनों में रूस यूक्रेन पर इस साल का सबसे बड़ा हमला कर सकता है। क्रेमलिन की स्ट्रेटेजी है कि अमेरिका से यूक्रेन तक हथियारों के पहुंचने से पहले ही यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया जाए। अगर ऐसा हो गया तो यूक्रेन सरेंडर करने पर मजबूर हो सकता है, और अगर रूस इस ब्लूप्रिंट पर फेल हो गया तो यूक्रेन 7 दिन बाद रूस में भारी तबाही मचा सकता है और युद्ध में वापसी करके रूस को बैकफुट पर धकेल भी सकता है। इस युद्ध की धधकती आग के बीच में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल रूस पहुंच गए हैं और उन्होंने निकोलाई पेत्रुशेव से इस महीने दूसरी बार मुलाकात भी की है। दोनों टॉप ऑफिशियल्स ने बिलेट्रेड कॉर्पोरेशन बढ़ाने की समीक्षा की, साथ ही साथ आपसी हित के लिए कई दूसरे मामलों में भी उन्होंने बातचीत की है। मॉस्को में इंडियन एम्बेसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि डोभाल ने सेंट पीटर्सबर्ग में सेक्रेटरी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ रशिया पेत्रुशेव के साथ द्विपक्षीय बैठक की। खास बात यह है कि ये मीटिंग सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स की 12वीं इंटरनेशनल मीटिंग के मौके पर हुई है। भारतीय दूतावास ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की और आपसी हित के लिए जरूरी मुद्दों पर भी बातचीत की है। आपको बता दूं कि डोभाल ने इसी महीने की शुरुआत में अस्ताना में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सदस्य देशों की 19वीं बैठक में भी पेत्रुशेव से मुलाकात की थी। इस दौरान डोभाल ने 22 मार्च को मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में हुए बर्बर आतंकी हमले की निंदा भी की, जब गोलीबारी में 70 लोगों से भी ज्यादा की मौत हुई, जबकि 115 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। बता दें कि इस हमले को 5 आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। इस विषय पर बात करते हुए डोभाल ने आतंकवाद से निपटने के लिए रूस की सरकार और लोगों को इस बात का भी आश्वासन दिया है कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत हमेशा उनका सहयोग करेगा। यह मुलाकात इसलिए भी ध्यान देने वाली हो जाती है क्योंकि दोनों देशों को पिछले कुछ सालों से आतंकवाद से जूझना पड़ रहा है। जहां मॉस्को में हुए हमले ने सभी को झकझोर कर रख दिया था, तो वहीं भारत भी इस तरह के हमले झेल चुका है। यही वजह है कि वह रूस के साथ मिलकर दुनिया को इस खतरे से आजाद करवाना चाहता है। इसके अलावा भारत रूस के बीच में डिफेंस ट्रेड भी काफी ज्यादा होता है, इसलिए कई बार इस तरह की मुलाकातों में नए हथियारों को लेकर भी बातचीत की जाती है। इसके अलावा कई क्षेत्रीय और राजनीतिक मुद्दों पर भी इन दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई। इतना ही नहीं, बल्कि अजीत डोभाल ने अपने म्यांमार के एडमिरल मो आंग के साथ भी बैठक की। उन्होंने आंग से मुलाकात के दौरान म्यांमार में मौजूदा हालात और वहां भारत के जरिए फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में भी जानने की कोशिश की। बता दें कि इस समय रूस और यूक्रेन पर दुनिया भर की नजर है। दोनों देश युद्ध में जल रहे हैं। जहां रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है, वहीं यूक्रेन पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ रहा है और पीछे हटने को भी तैयार नहीं है। उसने रूस के ऑयल डिपोज पर भी हमला किया। कहा जा रहा है कि रूस में तबाही की असली पिक्चर अभी बाकी है। इसके लिए यूक्रेन ने जो प्लान तैयार किया है, उसके लिए बस 7 दिन और रुकना होगा। 7 दिन में अमेरिका से हथियारों की पहली खेप यूक्रेन पहुंच जाएगी, जिसके बाद यूक्रेन रूस के शहरों पर टारगेटेड अटैक कर सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि उनका जोश काफी हाई है, क्योंकि पहली बार हथियारों की इतनी बड़ी खेप यूक्रेन को मिलने वाली है। खास बात यह है कि हाईटेक हथियारों को चलाने के लिए अमेरिका इंजीनियर कोर के साथ अपने ऑफिसर्स को भी भेज रहा है। यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव 2.0 को पहले से ज्यादा मारक बनाना चाहता है। उम्मीद ये भी है कि रूस 7 दिन में यूक्रेन पर इस साल का सबसे बड़ा हमला कर सकता है, जिसमें साउथ यूक्रेन को पूरी तरह से यूक्रेन से अलग करने की तैयारी है, यानी साउथ यूक्रेन में रूसी झंडा लहरा सकता है। तो क्या डोभाल का रूस जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि रूस भारत से किसी तरह की राजनीतिक चाल चलना सीखना चाहता है? क्या रूस इस युद्ध में भारत का भी सहयोग चाहता है, या इस मीटिंग से रूस इस बात की उम्मीद रखता है कि दुनिया में सिर्फ एक भारत ही है जो इस युद्ध को रुकवा सकने की हिम्मत रखता है? अगर भारत दोनों देशों के बीच युद्ध को रुकवाने में कामयाब हो गया, तो ऐसा करने से भारत का कद दुनिया के सामने और भी बढ़ जाएगा। तो अब क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए क्लिक इंडिया। नमस्कार।